तो देखिए ये है 13 क्वेश्चन। इससे पहले जो क्वेश्चन है तो वो आपको 12 क्वेश्चन वो मल्टीप्लाई के थ्रू आप इन्वर्स और मल्टीप्लिकेशन करना है तो आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो 13 क्वेश्चन को समझेंगे तो ए आपको कोई मैट्रिक्स दे रखा है यहाँ पे, सो डेट आपको ये प्रूव करना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0। तो ये आपको पहले सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे इसको लिख लीजिए ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। तो पहले तो आप इसे वेरीफाई करेंगे कि ये 0 के इक्वल है और फिर इसके बाद आपको यहाँ पे ए इनवर्स भी फाइंड आउट करना है। तो देखिए ए स्क्वायर मतलब 2 बार ए लिख लीजिए, 3 माइनस 1 1 2 और फिर इसके बाद एक बार फिर लिखेंगे 3 1 माइनस 1 और 2। फिर इसके बाद 5 ए लिख लीजिए, ए जो है आपके पास 3 1 और माइनस 1 2। फिर इसके बाद प्लस 7 आई 1 0 0 1 इक्वल टू 0। तो ये होगा। इसके बाद रो की इंटू कॉलम के एलिमेंटों से करें तो फर्स्ट रो की इंटू फर्स्ट कॉलम से 3 3 9 और माइनस का 1। फिर इसकी सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 और माइनस का 2। फिर सेकंड कॉलम से करेंगे -3 और -2। फिर ये माइनस का 1 2 जा 4। फिर इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 15 5 और माइनस का 5 5 2 जा 10। ऐसी ये भी 7 0 0 7। तो यहाँ आपने LHS लिया है और इसे 0 के इक्वल प्रूफ करना है। तो ये होगा आपके पास 8 माइनस 5 और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 5 और ये है आपके पास 5 मतलब सॉरी 3 और 15 5 माइनस 5 10 और प्लस 7 0 0 7। तो अब देखिए इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो ये 8 माइनस 15 प्लस 7 ऐसी, फिर ये 5 माइनस 5 0, फिर ये -5 माइनस माइनस प्लस 5 और 0, फिर ये 3 और माइनस का 10 प्लस 7। तो आप पाएंगे ये भी 0 0 0 ही आ रहा है। तो यही आपको प्रूफ करना था कि ये 0 है। फिर इसके बाद अब ए इनवर्स भी निकालना है। तो देखिए ए इनवर्स जैसा कि अभी आपने देखा था, ए इनवर्स हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं जैसे कि इससे पहले क्वेश्चन में किया था, लेकिन हम यहाँ पे ए इनवर्स एक दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे क्योंकि वो दूसरा जो मेथड है जब ये 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो उसमें काफ़ी यूज़फुल होगा उस मेथड से। तो देखिए वो मेथड क्या है उसको ज़रा जानेंगे, पहले नोट डाउन कर लीजिए आप। तो देखिए ए इनवर्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ए इनवर्स निकालने के लिए वैसे तो आप जैसे कि अभी इससे पहले हम कर रहे थे वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम दूसरे तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स बोथ साइड। तो बोथ साइड आप मल्टीप्लाई कर लीजिए ए इनवर्स से। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स 5a इंटू ए इनवर्स प्लस 7i इंटू ए इनवर्स 0 इंटू ए इनवर्स। तो ये आपने इनवर्स से इंटू कर दिया है। तो आपने 3.4 में जो चैप्टर 3 किया था 3.4 एक्सरसाइज की थी तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ की थी, ए इनवर्स इंटू ए या फिर ए इंटू ए इनवर्स, इसकी वैल्यू आई हुआ करती थी। ए इंटू आई या आई इंटू ए इसकी वैल्यू ए हुआ करती थी, और आई इंटू ए इनवर्स या ए इनवर्स इंटू आई तो इसकी वैल्यू आपकी ए इनवर्स ही हुआ करती थी। तो बस यहाँ पे यही प्रॉपर्टीज़ हमें लगानी है। तो ये ए इनवर्स का मतलब रेसिप्रोकल वैल्यू होती है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a। तो एक पावर कट जाएगी, बचेगा a। यहाँ पे a इंटू ए इनवर्स आई तो 5i आ जाएगा, और यहाँ पे i इंटू ए इनवर्स तो ये ए इनवर्स ही होगा और इसे 0 लिख लीजिए। तो यहाँ पे आपको 7 ए इनवर्स 5i a 7 ए इनवर्स 5 1 0 0 1 और a की वैल्यू जो है वो लिख लीजिए, ये है 3 -1 1 और 2। तो ये लिखना होगा 7 ए इनवर्स, ये है 5 0 0 5 और माइनस का ये 3
और 1 माइनस 1 2। इनको सिंप्लीफाई करना होगा। ये है 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 0 माइनस 1, 0 माइनस माइनस प्लस का 1, 5 माइनस 2, 7 ए इनवर्स, ये है 2 माइनस 1 1, और ये है आपका 3। फिर इसके बाद आपको इन्वर्स में भी इसे इधर शिफ्ट करना है, तो 1/7, ये है 2 माइनस 1 1 और 3। तो ये आ चुका है। 7 को डिवाइड में हमने शिफ्ट किया, तो ऐसे आप ए इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ये 3/3 का होता, इससे तो हमें थोड़ा सा टफ लगा, लेकिन अगर ये 3/3 का होता और यहाँ पे ए क्यूब वगैरह होते तो आप उन्हें बहुत इजीली इसे फाइंड आउट कर सकते थे। ठीक है, तो ऐसे ही जो 14-15 क्वेश्चन है वो ऐसे ही ट्राई करेंगे आप। वो 3/3 के हैं तो वो इस मेथड से करेंगे तो ज़्यादा इजी हो जाएंगे। तो इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 देखेंगे, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। सॉरी 14 क्वेश्चन देखेंगे, 15-16 फिर आपको करने हैं। तो देखिए ये है 14 क्वेश्चन। यहाँ पे ए हमें दे रखा है और हमें यहाँ पे ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, जबकि हमें कोई इक्वेशंस गिवन है। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई, ये 0 के इक्वल है। आई यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ए स्क्वायर निकालेंगे 3 1 2 1, ऐसे फिर एक बार और लिखें 3 क्योंकि स्क्वायर निकालना है, ए की मल्टीप्लाई कर लीजिए ए, और फिर ये है आपके पास में ए 3 2 1 1 प्लस बी जो है 1 0 0 1, और इसके बाद आप 0 लिख लीजिए। तो इनको सॉल्व करेंगे रो की इंटू कॉलम के एलिमेंटों से। 3 3 जा 9 प्लस 2, ऐसी फिर ये भी 3 2 जा 6, और ये है प्लस का 2। फिर सेकंड रो की इंटू करें फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट के साथ, सेकंड की सेकंड के साथ 1, फिर ऐसी यहाँ भी 2 प्लस 1, फिर यहाँ भी ऐसी मल्टीप्लाई कर लीजिए 3a 2a a प्लस b 0 0 b इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपके पास 11 8 4 3 और प्लस 3a 2a प्लस b 0 0 b इक्वल टू 0। तो इसके बाद इसे लिख लीजिए 11 प्लस 3a प्लस b, फिर यहाँ पे 4 प्लस a प्लस 0, 8 प्लस 2a प्लस 0, ऐसी यहाँ भी 3 प्लस a प्लस b इक्वल टू 0। अब इनको कंपेयरिंग कर लीजिए, तो इसका मतलब 4 प्लस a इक्वल टू 0, इसे 0 से कंपेयरिंग कीजिए। 0 का मतलब यहाँ भी आपके पास 0 0 0 0 मैट्रिक्स है, तो ये 0 के इक्वल होगा, तो a की वैल्यू -4 मिल जाएगी आपको। ऐसे ही फिर आप यहाँ पे 3 प्लस a प्लस b लिखेंगे इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू तो आप निकाल चुके हैं, तो b की वैल्यू यहाँ पे आपको ये -1 प्लस b इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू आपको यहाँ से 1 मिल जाएगी। तो इसे नोट डाउन करेंगे, फिर अगला क्वेश्चन देखें। तो देखिए ये हैं 17 और 18 क्वेश्चन। तो 17-18 क्वेश्चन से पहले आप कुछ फॉर्मूले देखेंगे। तो ये है हमारे पास फॉर्मूले कुछ। इफ़ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स n इंटू एन, अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है n इंटू एन है, फिर अगर हम कहें एंड इट्स डिटरमिनेंट्स इज गिवन, और उसका डिटरमिनेंट्स अगर गिवन है, तो एडजॉइंट a जो है हमेशा बराबर होता है डिटरमिनेंट्स ऑफ a n-1। तो ये फॉर्मूला है डिटरमिनेंट्स ऑफ मतलब ये आपका डिटरमिनेंट्स ऑफ एडजॉइंट a, और जबकि डिटरमिनेंट्स ऑफ a इंटू एडजॉइंट a का फॉर्मूला ये होगा, जबकि p इंटू a के लिए फॉर्मूला p टू द पावर n इंटू डेट a होगा, और a इनवर्स का डेट 1/डेट a होगा। तो यहाँ पे पहले हम इन दो क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे जो है आपका इसमें एडजॉइंट a का डिटरमिनेंट्स कितना होगा। अगर ऑर्डर जो है 3/3 है, तो ऑर्डर 3/3 है, तो इसका मतलब डेट a टू द पावर 3-1, तो डेट a की पावर 2, तो इसका मतलब बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है।
तो ऐसे ही 18 क्वेश्चन देखेंगे, तो ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको बताना कौन सा आंसर जो है ठीक है। तो इफ़ ए इज़ अ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ए जो है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, ऑर्डर जिसका 2 है, तो ये कह रहे हैं डेट ए, देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यहाँ पे डेट ए का इन्वर्स इज इक्वल टू, तो डेट ए का इन्वर्स जो है किसके बराबर होगा, तो आप बता सकते हैं वो इसके बराबर होगा, क्योंकि इसका मतलब है डेट ए। तो देखिए यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। तो एग्जाम में ये 4 फॉर्मूले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर साल इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है इन फॉर्मूलों पर। तो जैसे पूछा किस टाइप का जाता है, तो जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, इफ़ डेट ए, कोई ही आपके पास मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट जो है 2 है और उसका ऑर्डर आपको गिवन है 3/3, तो आपको ये 1 2 3 ये 4 चीज़ें फाइंड आउट करनी है एडजॉइंट। तो पहले आपको फाइंड आउट करना है एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आपको सबसे पहले ये बताना है। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए आपको पता है ऑर्डर डेट ए की पावर n-1, तो ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। n जो है आपके पास कितना है 3, मतलब ऑर्डर 3 है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा डेट ए की पावर 2। तो डेट ए की पावर 2, डेट डिटरमिनेंट जो है वो आपको दे ही रखा है 2 की पावर 2, तो इट विल बी 4। तो ये आपने फर्स्ट पार्ट देखा, ऐसी सेकेंड पार्ट फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें आपको a इंटू एडजॉइंट ऑफ a फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है डेट a 2 की पावर n, तो डिटरमिन्स a की पावर n, इसका मतलब n है आपके पास 3 और डिटरमिन्स की वैल्यू है 2, तो 2 की पावर 3 ये हो जाएगा 8। थर्ड में आपको फाइंड आउट करना है ये ए इनवर्स का डिटरमिनेंट्स। तो ए इनवर्स का डिटरमिनेंट्स जो है वो डेट ए, इसके बराबर होगा 1/2, जिसे आप लिख सकते हैं। फिर अगला जो फोर्थ पार्ट है, तो इसमें आपको फाइंड आउट करना है 4 डेट ए। तो इसका मतलब 4 जो है p, जैसे यहाँ पे कांस्टेंट है p, तो ऐसे ये भी है, तो इसे आप लिखेंगे 4 की पावर n। n है आपका 3 इंटू डेट a जो है वो है उसकी वैल्यू कितना 2, तो इसे सॉल्व करेंगे 4 इंटू 4 इंटू 4 16 इंटू 2, तो इनकी इंटू कर दीजिए 64 और इंटू 2, तो 8 और ये 128, तो यही सॉल्यूशन होगा। तो नोट डाउन कर लीजिए और फिर हम आगे की वीडियो, अगले एक्सरसाइज की वीडियो देखेंगे। तो देखिए ये है 13 क्वेश्चन। इससे पहले जो क्वेश्चन है तो वो आपको 12 क्वेश्चन वो मल्टीप्लाई के थ्रू आप